बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस सेशन में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क की। जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं तो उसे हम नेटवर्क का नाम देते हैं। दो या दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे मिलके काम करते हैं, दैट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ह्यूमंस। दो या दो से ज़्यादा मशीनें जब काम करती हैं, दैट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मशीन्स। इसी तरह जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, कोई काम परफॉर्म करते हैं, कोई टास्क या कोई एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते हैं, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ सिस्टम इन विच a large number of computers are interconnected together to communicate with each other via a communication medium। अब कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है कि आपका किसी न किसी ज़रिए को इस्तेमाल करते हैं, कोई तरीका कार इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू वो आपस में कनेक्ट होते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारी तादाद में कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। इंटरकनेक्टेड टुगेदर का मतलब होता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं टू कम्युनिकेट। और उनका मकसद क्या होता है कि वो आपस में बातचीत कर सकें। बातचीत से मुराद कतई तौर पे नहीं है कि वो गुफ्तगू करें आपस में, बातचीत से मुराद है वो कम्युनिकेशन करें, उनके आपस में राब्ते हों। आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा भिजवाते हैं या दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पे डाटा रिसीव करते हैं, दैट इज़ अ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट करने के लिए जो कंप्यूटर्स हम आपस में कनेक्टेड करते हैं विद ईच अदर वाया कम्युनिकेशन मीडियम। अब कम्युनिकेशन मीडियम क्या है? सेंटर में हमको तरीका कार इस्तेमाल करते हैं। कुछ कंप्यूटर नेटवर्क तारों की मदद से आपस में कनेक्टेड होते हैं, कुछ वायरलेस कनेक्टेड होते हैं, कुछ इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और कुछ आपके जो है वो मोबाइल कंपनीज़ के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो आप ऐसा क्या तरीका कार इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी मदद से वो कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल, दैट इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया। उसे मीडिया भी कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम भी कहते हैं। या फिर आप यूँ एक्सप्लेन कर लें कि टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम टू शेयर रिसोर्सेज। एक दूसरे के साथ अपनी जो है वो चीज़ें एक्सचेंज करते हैं। नॉर्मली होता ये है कि हम इसको एक्सचेंज करने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके ऑफिस में एक प्रिंटर है और 6 लोग उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, तो डेफिनेटली एक प्रिंटर उन 6 के साथ इस्तेमाल कैसे होगा? बाय यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो हम रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, प्रिंटर हमारा रिसोर्स है और हम वो शेयर कर रहे हैं। अब कंपनी के पास इतना प्रॉफिट नहीं है या इतने पैसे नहीं है कि वो कंपनी 6 के 6 डिफरेंट प्रिंटर जो है वो परचेज करे। तो एक प्रिंटर कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से वो 6 कंप्यूटर के साथ आपस में कनेक्ट हो जाता है, लिंक्ड हो जाता है। अब आप उनको अगर आप तारों की मदद से या वायर्स की मदद से जोड़ते हैं तो दैट इज़ अ वायर्ड मीडिया। अभी हम थोड़ी देर में इसकी बात करेंगे कि वायर्ड और जो वायरलेस है इनमें क्या फ़र्क होता है। सो दैट इज़ अ कम्युनिकेशन मीडिया। तो हम कम्युनिकेशन मीडिया का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आपस में कनेक्टेड हो जाएं। या फिर इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम टू शेयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के फ़ायदे क्या होते हैं। डेफिनेटली हर चीज़ के कोई ना कोई बेनिफिट्स एडवांटेजेस होते हैं। सो डाटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट यूजर ऑफ द नेटवर्क। अब कंपनी की कोई डिटेल है तो कंपनी की कोई डिटेल अपने नेटवर्क की मदद से अपने तमाम यूज़र्स को वो शेयर कर रही है। मिसाल के तौर पर जी, एक कंपनी के अंदर 15 लोग काम करते हैं, 15 के 15 लोग कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं और वो 15 कंप्यूटर एक कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। अब कंपनी के ऑनर ने कोई मीटिंग के लिए मैसेज भेजना है तो वो सबको मैसेज इकट्ठे एक साथ भेज सकता है बाय यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। सो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। अब कंपनी ने सैलरी शीट शेयर करनी है हर किसी के साथ इंडिपेंडेंटली, तो वो सबके साथ शेयर करेगा। या कंपनी ने कोई छुट्टियों का ऐलान करना है तो वो सबके साथ शेयर कर रहा है। सो डाटा एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट यूजर ऑफ द नेटवर्क। इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट का जो डाटा है वो एक जगह पे स्टोर होता है एडमिशन ऑफिस में, और बाकी तमाम डिपार्टमेंट वो यूज़ करते हैं। तो बाकी डिपार्टमेंट तक वो डाटा कैसे पहुंचता है? बाय यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क।
नंबर 2 पे है जी रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क एंड सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड। जिस तरह मैंने भी एग्जांपल दी कि प्रिंटर शेयर होता है, इसी तरह आप अपनी सीडी ड्राइव भी शेयर कर सकते हैं। एक हार्ड डिस्क कंपनी ने जो है वो महंगी वाली यहाँ बड़े साइज की परचेज कर ली, बाकी कंप्यूटर्स में डाटा स्टोर करने के लिए इतनी बड़ी हार्ड डिस्क नहीं थी, लेकिन डाटा स्टोर करने के लिए एक बड़ी हार्ड डिस्क ले ली। अब वो सारा डाटा उस हार्ड पे स्टोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हार्ड डिस्क नेटवर्क के थ्रू शेयर है। थर्ड नंबर पे है बाय शेयरिंग द रिसोर्सेज वी कैन सेव द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। बजाय इसके कि बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क के हर कंप्यूटर पे लगाई जाएं, तो हम एक महंगी वाली हार्ड डिस्क जो है वो परचेज कर लेते हैं और बाकी सारे उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नंबर 4 पे है जी एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली सॉफ्टवेयर कैन आल्सो बी शेयर्ड बाय द नेटवर्किंग। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं। अब उनकी जो की लाइसेंस होता है वो एक वक्त में एक कंप्यूटर पे चलता है। अब अगर कंपनी हर कंप्यूटर के लिए अलग से उसका लाइसेंस परचेज करे तो वो काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो कंपनी के लिए बेनिफिट होता है कि वो एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके उसको मेन कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेते हैं और बाकी कंप्यूटर को उसके साथ शेयर कर देते हैं नेटवर्क बना के। तो वो सारा जो है वो नेटवर्क के थ्रू एक सॉफ्टवेयर जो है वो तमाम कंप्यूटर पे इस्तेमाल हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसी तरह आपके पास इंटरनेट है। इंटरनेट इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ अ नेटवर्क, जो कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। आने वाले सेशंस में हम इंटरनेट के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो वी कैन कॉन्टैक्ट एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जिससे चाहे हम नेटवर्क के थ्रू राब्ता कर सकते हैं। सो लास्ट नंबर पे है जी वी कैन सेंड मैसेजेस टू डिफिकल्ट यूजर ऑफ द नेटवर्क स्पीडली विदाउट एनी कॉस्ट। जिस तरह आप मोबाइल पे किसी को मैसेज भिजवाते हैं, डेफिनेटली मैसेज पैकेज होते हैं, तो मैसेज के जो पैकेजेस हैं उनकी कॉस्ट होती है। नेटवर्क के थ्रू ऐसा नहीं होता। आप नेटवर्क के थ्रू फ्रीली जो है वो मैसेजेस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो अपनी रियल लाइफ में आप नेटवर्क के थ्रू देख सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी आप नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क हमेशा कट जोड़ होता है। दो या दो से ज़्यादा जब लोग या चीज़ें या मशीन्स या कंप्यूटर जब आपस में कनेक्टेड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क। और डेफिनेटली उनका आपस में कनेक्ट होने का मकसद यही होता है कि वो इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। दो भाइयों के पास एक बाइक है या इसी तरह एक मोबाइल फ़ोन दो यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क की मल्टीपल एग्जाम्पल्स जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं।